आज का चैलेंज है कि इस क्वेश्चन को मैं 6 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूं या नहीं। So the difficulty level is hard and the question is given two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively. Return the median of the two sorted arrays and the overall time complexity should be log m plus n. और यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. If the input has two arrays nums1 is 1 3 and nums2 is 2. तो अगर दोनों को सॉर्ट करते हैं तो वो बनता है 1 2 3 and 1 2 3 का मीडियन बनेगा 2. So the answer would be 2.00. तो बेसिकली रिटर्न टाइप रहेगा डबल और एक्सेप्टेंस रेट है 36.4. चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि मीडियन दोनों सॉर्टेड एरे के मिडिल का पॉइंट होगा. उसके लिए हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा सॉर्टेड फॉर्म में एंड देन वी कैन फाइंड द मीडियन बाय यूजिंग बाइनरी सर्च. एक एरे चाहिए होगा जिसकी लेंथ दूसरे से कम है. तो इफ nums1 डॉट लेंथ मोर देन nums2 डॉट लेंथ तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे. सो बेसिकली हम nums1 की लेंथ कम रखेंगे सो हम मिनिमम से मैक्सिमम तक जा पाए. आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं और साथ में हमारे टाइमर को भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं. और एक लूप को इटरेट करने के लिए हम दो वेरिएबल बनाएंगे. लेट मिनिमम इज इक्वल 0 एंड मैक्स विल बी लेंथ ऑफ आवर शॉर्टेस्ट एरे व्हिच इज nums1. एक काम करता है दोनों एरे की लेंथ को दो नए वेरिएबल में स्टोर कर देता है ताकि उसे हम डायरेक्टली यूज कर पाए. नाउ वी नीड टू परफॉर्म बाइनरी सर्च. सो व्हाइल मीन लेजर इक्वल टू मैक्स तो उसके अंदर हमें पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा. यहाँ पे सबसे पहले हम एक पार्टीशन इंडेक्स काउंट करेंगे जिसको नाम दे देंगे i और इट विल बी अवर मीन प्लस मैक्स बाय 2. और सेकंड पार्टीशन इंडेक्स रहेगी हमारी जो कि राइट साइड से आएगी तो वो रहेगा हमारा m प्लस n प्लस 1. सो इट विल कंबाइन द बोथ एंड देन डिवाइड बाय 2 और उसमें से हम हमारा जो पार्टीशन इंडेक्स फर्स्ट थी वो माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे हर इटरेशन में हम हमारा i और j की वैल्यू कंपेयर करेंगे. इफ अवर i इज लेस देन m एंड एट जो सेकंड एरे का लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एरे के i इंडेक्स से बड़ा है तो हम मिनिमम को इंक्रीमेंट कर देंगे. सो मीन इज इक्वल टू i प्लस 1. else if i is more than 0 एंड जो फर्स्ट एरे है उसका लास्ट एलिमेंट वो सेकंड एरे के j इंडेक्स से लार्जर है तो हम i को एक स्टेप डिक्रीमेंट कर देंगे. तो इट विल बी max इज इक्वल टू i माइनस 1. अब ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो else अब इस पार्ट को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए. तो पहले तो हम लेते हैं एक वेरिएबल मैक्स लेफ्ट और इनिशियलाइज कर देंगे उसको 0 पे. अगर हमारा i 0 पे ही है तो मैक्स लेफ्ट बन जाएगा हमारा j माइनस 1 जो कि सेकंड एरे का लास्ट एलिमेंट होगा. सो इफ i इज इक्वल टू 0 देन मैक्स लेफ्ट इज इक्वल टू nums2 ऑफ j माइनस 1. else if j अगर 0 है तो हमारा मैक्स लेफ्ट क्या बनेगा वो बनेगा ऑफ कोर्स फर्स्ट एरे का लास्ट एलिमेंट. इट विल बी nums1 ऑफ i माइनस 1. अगर दोनों 0 नहीं है तो हम दोनों में से मैक्सिमम को फाइंड करेंगे. सो इसके लिए हम यूज करेंगे जावा का मैथ क्लास nums ऑफ i माइनस 1 और nums ऑफ j माइनस 1. अब यहाँ पे अगर हमारा m और n का सम इवन नहीं है तो मतलब कि वही हमारा बन जाएगा मैक्स लेफ्ट. ये पार्ट था हमारा लेफ्ट साइड का. अब सेम पार्ट हम करेंगे राइट के लिए और इसके भी हम वेरिएबल बनाएंगे मिनिमम राइट. सो इंटीजर मीन राइट इक्वल टू 0. इफ i इक्वल टू m बनता है तो हमारा मीन राइट बन जाएगा सेकंड एरे का j एलिमेंट. लेकिन अगर j इक्वल टू n बनता है तो मिनिमम राइट बन जाएगा हमारा nums1 ऑफ i. और अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम फिर से यूज करेंगे मैथ क्लास का और दोनों में से मिनिमम फाइंड आउट कर देंगे. और सेम चीज जो हमने ऊपर अप्लाई करी थी हम नीचे अप्लाई करेंगे कि रिटर्न मैक्स लेफ्ट प्लस मीन राइट डिवाइड बाय 2. अब दोस्तों पूरा इटरेशन होने के बाद अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है इट मींस दैट द एरेज आर नॉट सॉर्टेड एंड दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट. तो हम रिटर्न कर देंगे -1. सो आई थिंक हमारा कोड तैयार है रन और कंपाइल के लिए. ओके रॉन्ग आंसर. यस क्योंकि यहाँ पे हमें डबल रिटर्न करना है और हम यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं. दैट्स द कॉजिंग द इशू. तो यहाँ पे हम कर देंगे 2.0 और रिटर्न कर देंगे -1.0. लेट्स रन अगेन. एक्सेप्टेड. सबमिट करते हैं. Okay, total runtime is 2 millisecond and it beats 52.1%. Great. If you like this video, subscribe.